हेलो गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर। और इस लेक्चर में हम अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको समझाए थे कि लास्ट लेक्चर में हम स्क्वायर मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनके बारे में बात कर रहे थे। उसी तरह स्क्वायर मैट्रिसेस के और दो टाइप्स हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बेटा पहले तो समझ लेते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है ना। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, whose all elements below the diagonal are 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ना, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल के बिलो वाले सारे एलिमेंट 0 हैं। रिमेंबर, ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0। ठीक है, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखो बेटे, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3×3 है। एंड आप क्लियरली देख सकते हो इसका जो डायगोनल है, उसका जो नीचे वाले एलिमेंट्स वो सारे के सारे 0 है। ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो, डायगोनल एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल, उनके ऊपर हमारे यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दे कैन बी एनीथिंग। उनमें से कुछ 0 भी हो सकते हैं, उनमें वो सारे के सारे 0 हो सकते हैं, उनमें से वो सारे के सारे नॉन 0 भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रेस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट्स के ऊपर है। तो डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट अगर सारे के सारे 0 हो गए तो हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं और एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। ये 2×2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड ये एक स्क्वायर नॉल मैट्रिक्स है, 2×2 का स्क्वायर नॉल मैट्रिक्स। अच्छा बेटे, ये भी एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई आप अगर देखो तो इसका जो डायगोनल है उसका बिलो में तो एक ही एलिमेंट है और वो 0 है ना। अभी डायगोनल एलिमेंट एंड डायगोनल का अबव वाला एलिमेंट क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल के बिलो वाले सारे एलिमेंट 0 हो, है ना, बस इतना। ओके, तो इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल के बारे में जब हम बात कर रहे थे वहाँ पर हम आपको समझाए थे कि डायगोनल के जो बिलो वाले एलिमेंट्स हैं, ये सब जो एलिमेंट्स हैं, इनका आई एंड जे के बीच में रिलेशन क्या है, इन सब का रो नंबर एंड कॉलम नंबर के बीच में रिलेशन क्या है। ज़रा आप देखिए, इस एलिमेंट का इसका ये कौन सा रो में आता है? ये सेकंड रो में आता है। कौन सा कॉलम में आता है? फर्स्ट कॉलम में आता है। ज़रा इसको देखिए, कौन सा रो में आता है? थर्ड रो में आता है। कौन सा कॉलम में आता है? फर्स्ट कॉलम में आता है। ज़रा इसको देखिए, कौन सा रो में आता है? थर्ड रो में आता है। कॉलम सेकंड कॉलम में आता है। आप देख पा रहे होगे कि डायगोनल के बिलो वाले जो एलिमेंट्स हैं उन सब का रो नंबर कॉलम नंबर से ज़्यादा है। आप देख पा रहे होंगे, मतलब आई इज़ ग्रेटर देन जे। एंड डायगोनल दोज एलिमेंट्स हु आर ऑन द डायगोनल मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स, इन सब का आई जे बराबर है। एंड डायगोनल का अबव वाले एलिमेंट में आई जे से छोटा है, ये आपको बताया था। तो बेटे अगर हम इसका डेफिनेशन को ऐसे लिखें कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ना, डायगोनल के बिलो वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। मतलब ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर व्हाट? आई ग्रेटर देन जे, है ना। क्योंकि कौन से एलिमेंट के आई जे से बड़ा होता है? जो एलिमेंट डायगोनल के बिलो में होते हैं, है ना। ये है रेस्ट्रिक्शन। अब डायगोनल एलिमेंट्स एंड डायगोनल के अबव वाले एलिमेंट्स कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट को चेक करेंगे वो सारे के सारे 0 है कि नहीं। ओके ओके। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा दिमाग हमें एग्ज़ाम के टाइम में क्या सोचने मजबूर कर देगा। बेटे डेफिनेशन में लिखा है अपर ट्रायंगुलर, तो हमारा दिमाग हमें बोलेगा कि डेफिनेशन में वर्ड यूज़ किया गया अपर,
तो आपका दिमाग आपको बोलेगा कि डायगोनल के अबव वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ऐसा आपके दिमाग बोलेगा, क्योंकि अपर अबव सिमिलैरिटीज़ है। लेकिन याद रखो डेफिनेशन में, मतलब जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हालांकि द वर्ड अपर यूज हुआ है, लेकिन डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट वो सारे के सारे जीरो है कि नहीं आपको चेक करना है ना। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ये गलती आपसे नहीं होना चाहिए। तो अब आते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, तो अब आपको पता चल चुका होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस से क्या होता है। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, it is a square matrix whose all elements above the diagonal are जीरो, है ना। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के अबव वाले सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, है ना। तो डायगोनल वाले एलिमेंट एंड डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है वो सबके सब जीरो हो, कुछ उनमें से नॉन जीरो, कुछ जीरो हो, सारे के सारे नॉन जीरो हो, वी डोंट केयर। बस डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट को हमें चेक करना है, और डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट, ऑल दी एलिमेंट्स अबव द डायगोनल दे हैव टू बी जीरो, ऑल ऑफ देम, तो हम उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब देखो ये कि 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और देखो बेटा अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, आप ध्यान रखो क्योंकि इनमें डायगोनल की बात आता है। तो एग्जाम में अगर कभी आपके दिमाग में ये डाउट क्रिएट हुआ क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस भी ऐसे होते हैं, तो ज़रा उस टाइम में खुद कन्विंस करो कि इन समय डायगोनल के अबव डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट का आपको चेक करना होता है। और डायगोनल वर्ड यूज हुआ है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि हमारे सिलेबस में रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के डायगोनल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल की बारे में हम बात करते हैं। तो बेटे इसका जो डायगोनल के जो अबव एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स आप चेक करो, ये सबके सब जीरो है, हाँ। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि डायगोनल के अबव एलिमेंट ऑल ऑफ देम आर जीरो, इसीलिए ये हो गया क्या बेटा आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल वाले एलिमेंट, डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट वो क्या हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, और इसका ये डायगोनल है, और डायगोनल के अबव में जो एलिमेंट अकेला एक ही एलिमेंट है और वो जीरो है। तो येस दिस इज ऑल्सो अपर ट्रायंगुलर, इट इज ऑल्सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर और नॉट। इसके डायगोनल का अबव वाला एलिमेंट जीरो है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड व्हाट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आप देख पा रहे हो कि कुछ मैट्रिसेस हैं जो कि बोथ अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर है। जैसे कि ये स्क्वायर नॉल मैट्रिक्स, यहाँ पर ये अपर ट्रायंगुलर हो रहा था क्योंकि डायगोनल के बिलो एलिमेंट जीरो था, और यहाँ पर भी ये लोअर ट्रायंगुलर हो रहा है क्योंकि डायगोनल का अबव एलिमेंट जीरो है। तो ये बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान रखो ये चीज़ों का, ठीक है ना। अच्छा, और एक बात का ख्याल रखना होगा कि डायगोनल के जो अबव एलिमेंट है उन सब का आई जे के बीच में क्या रिलेशन है। आप देख पा रहे होगे इन सब का आई जे से छोटा है, आप देख पा रहे होगे इस सब का, क्यों, देखो ये कौन सा रो में आता है, फर्स्ट रो में आता है, एंड कौन सा कॉलम में आता है, ये सेकंड कॉलम में आता है। ये कौन सा रो में आता है, फर्स्ट रो में आता है, कौन सा कॉलम में आता है, थर्ड कॉलम में आता है। ये सेकंड रो में आता है ना, कौन सा कॉलम में आता है, थर्ड कॉलम में आता है। तो इन सबका देखो आई जैसे छोटा है, 2 लेस दैन 3, 1 लेस दैन 3, 1 लेस दैन 2, सो आई जे छोटा है। तो हम चाहे तो कैसे इसका रिस्ट्रिक्शन को लिख सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई लेस दैन जे, है ना। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना होगा, ये है रेस्ट्रिक्शन। एंड डायगोनल वाले एलिमेंट एंड डायगोनल के अबव वाले एलिमेंट कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो बेटे एक इम्पोर्टेंट बात है, all diagonal matrices are both upper triangular and lower triangular matrices।
सारे जो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं वो बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, आपको याद होगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, एंड डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो जाए वी डोंट केयर, है ना। तो जैसे कि एग्जांपल में लिखता हूँ, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि आप अगर देखो तो इसका जो सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट वो सब जीरो है। अब देख पा रहे होगे सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। अब ये डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए तो हम उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल के बिलो वाले सारे जीरो हैं, तो ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर। डायगोनल का अबव वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये हो गया आपका लोअर ट्रायंगुलर। तो ये बोथ अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ओके, अब हम देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। A matrix which is either upper triangular or lower triangular is called a triangular matrix, is called a triangular matrix। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है कि मैट्रिक्स अगर अपर ट्रायंगुलर है या फिर अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो हम उसको इन जनरल बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच दिस मच फॉर दिस क्लास, बाय बाय।